हाँ तो आ गए आप लोग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए ये समय 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच का कैसा रहेगा। सूर्य का महापरिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 15 मार्च को, जो कि 14 अप्रैल तक रहेंगे। इस एक महीने की क्या है कहानी, क्या होगा अच्छा, क्या होगा बुरा, जो तब नहीं हुआ वो अब होगा। जो दबी हुई थी इच्छा अब पूरी होगी। अब समय आ गया है। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वाले लोग आखिर होते कौन कौन है पहले वो जान लें। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर है टो, पा, पी, पू, मूर्धन्य सौ, बड़ी नौ, ठौ, पे, पो, उसकी राशि हुई कन्या। जिसके कुंडली के प्रथम भाव में लिखा हुआ है 6, उसका लग्न हुआ कन्या, वो भी इस वीडियो को देख सकता है। जिस व्यक्ति के कुंडली के जहां 6 लिखे हुए हैं वहां पर में अगर चंद्रमा लिखा हुआ है तो उसकी भी राशि हुई कन्या। इन सभी लोगों के लिए हमारा ये वीडियो है। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच का, उसी विषय पर में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्मा गणियों कोम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तो यंग। देवी और सज्जनों, कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपको मैं बता दूं कि इस समय सूर्य देव का प्रवेश कुंडली के सप्तम भाव में होगा। और कुंडली के सप्तम भाव में कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का बैठना किसी चमत्कार से कम नहीं है। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में जब सूर्य देव आते हैं तो कन्या राशि वाले जातक के लिए चमत्कारिक रिजल्ट लाते हैं। लेकिन पहले हम कुछ बातें जान लें कन्या राशि के बारे में कि आखिर ऐसा क्या खास है। देवी और सज्जनों, कन्या राशि का मालिक होता है बुध। जिसका मालिक ही बुध हो, जिसका स्वामी बुध हो, बुध अर्थात बुद्धिमान, उसका सेवक भी, उसके अंडर रहने वाले लोग भी कुछ न कुछ तो बुद्धिमान होंगे। तो कन्या राशि वालों का सबसे पहला गुण कि ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी बता दूं मैं कि कन्या राशि के लोग बड़ी से बड़ी समस्या में जब उलझ जाते हैं, बड़ी आसानी से उसका समाधान निकाल लेते हैं। कन्या राशि का जीवन जो है थोड़ा सा स्ट्रगल से भरा हुआ, थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहता है। लेकिन कन्या राशि वाले लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि बुद्धिमान ही सिर्फ ये नहीं होते, बड़ा दयालु होते हैं। इनके सामने अगर कोई दुखी आ जाता है, ये अगर किसी को परेशान देखते हैं तो पता नहीं ईश्वर ने इनको ऐसा क्या दिया है, ये खुद भी परेशान हो जाते हैं। दूसरे की परेशानी को देख करके खुद का परेशान हो जाना, यही मानवता है। सच्चा मनुष्य भी वही है जो आपको अगर दुखी देख रहा है तो वो भी दुखी हो जाए, तभी मानवता है। देवी और सज्जनों, नहीं तो जो व्यक्ति आपको दुखी देख रहा है और खुश हो रहा है, वो लोग जो हैं सो सच्चे मनुष्य नहीं हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कन्या राशि के लोग, जो कि आप जानते हैं कि मेहनत परिश्रम से पीछे नहीं हटते, खूब परिश्रम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। देवी और सज्जनों, लेकिन आप ये जानते हैं कि अभी सूर्य का गोचर सप्तम भाव में हुआ है, लेकिन इससे पहले भी कई बार ग्रहों का गोचर हुआ। लेकिन जिस हिसाब से मेहनत परिश्रम करते हैं उस हिसाब का उनको फल जो है सो प्राप्त नहीं हो पाता। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का बैठना, वो फल तो बताऊंगा, लेकिन कुछ अवगुण भी बताना चाहता हूँ। उदारता कुछ ज़्यादा ही होती है इनकी, उदारता जो है सो कुछ ज़्यादा ही होती है। कन्या राशि वाले लोगों का कुछ ज़्यादा ही उदार होते हैं। इतना उदार होना भी ठीक नहीं है। उदारता किस प्रकार से, अगर कोई आपसे मदद मांगने के लिए आता है तो आप उसकी मदद कर देते हैं। लेकिन जब आपको मदद लेने की बारी आती है तो आपको बता दो कन्या राशि के लोग कि वही लोग आपकी मदद नहीं करते, पीछे हट जाते हैं मदद करने में। ये उदारता किस काम का। लेकिन फिर भी कहते हैं कर भला तो हो भला। कन्या राशि वाले लोगों को आप
आप कन्या राशि वाले लोग अगर किसी की मदद करते हैं, अगर मेरी आपने मदद की और मैं मदद के लिए आपके पास तैयार नहीं हुआ, मैं नहीं आया, तो कोई ना कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति भी आ जाएगा, तैयार होगा, आपकी मदद होगी, उसे मदद करनी ही होगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कन्या राशि के और भी बहुत सारे गुण अवगुण हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं कन्या राशि के गुण अवगुण के बारे में तो चर्चा करने वाला नहीं हूँ, कुछ टेलर बस दिया हूँ आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का जो सप्तम भाव में बैठना है वो परिणाम आखिर कैसा है। सप्तम भाव में सूर्य का बैठना आपको सबसे पहले तो जीवन साथी का सुख देगा। 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में जीवन साथी के साथ संबंध बहुत बेहतरीन करवाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि सूर्य के सप्तम भाव में बैठने के कारण जीवन साथी के सुख के साथ साथ आपके काम और वासना की भी पूर्ति होगी। आपका जो काम है, आपकी जो सेक्सुअल इच्छाएं हैं जो दबी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, वो भी पूरे होने का योग सूर्यदेव बना रहे हैं। इसमें में खूब आपको काम वासना की पूर्ति होगी। और आपकी जानकारी के लिए देवी और सज्जनों मैं बता दूं कि सप्तम भाव में बैठा हुआ ये सूर्य आपके दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको चमत्कारिक रिजल्ट देगा। इस समय में पहले अगर आप 20 रुपये कमा रहे थे तो इस समय में 100 रुपये कमाने का ये समय है। ये समय आपके लिए खूब लाभ लेने का है, आपको अच्छा खासा लाभ की भी प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कन्या राशि वाले जातक को इस समय में अगर किसी भी प्राइवेट पार्ट से संबंधित, गुप्त अंग से संबंधित अगर कोई परेशानी थी तो सूर्य के कारण उस परेशानी को सूर्य नाश कर देगा। आपका गुप्त अंग से संबंधित, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, समस्याएं जो है सो समाप्त हो जाएंगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, सूर्य की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पे पड़ रही है। इस समय में आपकी बुद्धि और विवेक में भी विकास होगा। आपका दिमाग भी जो है सो खूब खुलेगा। उस समस्या का भी आप समाधान कर पाएंगे जिस समस्या का समाधान करने से पहले आप भी डरते थे और आपसे हो भी नहीं पाता था। तो ये वो समय है 15 मार्च से 14 मार्च में, जो तब नहीं हुआ वो अब होगा। अब होने का समय है, अब आपके लिए कुछ करने का समय है। देवी और सज्जनों, लेकिन करेंगे आप सब कुछ, लेकिन कन्या राशि वालों का सबसे मूलभूत गुण है कि विनम्रता। तो वो विनम्रता भी आपकी बनी रहेगी। आप एक विनम्र व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। अहंकार को आपके अंदर जो है ये सूर्य प्रवेश नहीं होने देगा। सूर्य के सप्तम भाव में बैठने के कारण देवी और सज्जनों, आप एक और चीज़ देखेंगे कि इस समय में जीवन साथी के साथ साथ आपको जो है सो संतान का भी सुख और सपोर्ट दोनों प्राप्त होगा। आपके बच्चे भी आपकी खूब मदद करेंगे। आप ये भी देखेंगे कुछ नए वस्त्र, कुछ नए कपड़े, कुछ नए आभूषण, कुछ नई चीज़ें आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त होगी। 12वें भाव का मालिक है आपके कुंडली में सूर्य। तो अगर कोई कनेक्शन आपका विदेश से जुड़ा हुआ है अथवा अपने राज्य से बाहर से जुड़ा हुआ है, अपने शहर से बाहर से जुड़ा हुआ है, जहाँ से आपका कुछ कारोबार चल रहा है, बिजनेस व्यवसाय है, तो वहाँ से आपको खास लाभ का योग बन रहा है। वहाँ से आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। कन्या राशि वाले जातक, आपको मैं एक और बात बता दूं कि आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या से अगर आप परेशान हो रहे थे तो ये समय उससे राहत पाने का, इस समय में आपको उससे राहत हो जाएगी। विदेश से खूब लाभ के योग तो बन ही रहे हैं। इस समय में हो सकता है तो आपका मन इन सांसारिक चीज़ों से थोड़ा सा उठ करके आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ लग जाए। आप धर्म, कर्म, पूजा पाठ, जप, तप, हवन, कर्म इत्यादि में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। हो सकता है कि आप आध्यात्म की पढ़ाई करने में ज़्यादा ध्यान जो है सो दे सकते हैं। देवी और सज्जनों, सूर्य कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, प्रथम भाव पे दृष्टि है और द्वादश भाव का मालिक है। तो आपको अपने पिता तुल्य लोगों से भी अच्छा खासा लाभ दिलवाएगा। हो सकता है तो इसमें आप कोई गाड़ी वगैरह खरीदने का प्लानिंग कर सकते हैं। गाड़ी ही नहीं, कुछ ज़मीन मकान वगैरह खरीदने का अथवा बदलने का, चेंजिंग का प्लानिंग कर सकते हैं। आपको अपने नौकरी में भी प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं। आपका नौकरी वगैरह में भी प्रमोशन हो सकता है। आमदनी में भी वृद्धि इजाफा के योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी, इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कन्या राशि वालों के लिए आखिर ये समय कैसा रहेगा। मैंने ये भी बताया कन्या राशि वाले लोग कौन होते हैं, ऐसा क्या कंडीशन है जिससे पता चलेगा कि कन्या राशि के लोग हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि कन्या राशि के कौन कौन सी अच्छी बातें होती हैं। 2-4-5 अच्छी बातें बताई और 2-4-5 बुरी बातें भी बताई। अब डिसाइड आपको करना है कि हमने जो अच्छी और बुरी बातें बताई क्या वो आप में है या नहीं है। अगर है तो ये फल भी आप पर में लागू है, और अगर आपको ये फल नहीं मिल रहा है, आप बेहतरीन रिजल्ट्स
के प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मारे मारे फिर रहे, तो आपके भाग्य में दोष है। आपको जानकारी लेनी पड़ेगी अपनी जन्म कुंडली की, अपनी हस्तरेखा से आपको जानना पड़ेगा कि आखिर दोष कहाँ है। पानी जो है सो ऊपर से टंकी से आ रहा है लेकिन आपके किचन में नहीं पहुंच रहा है, इसका अर्थ यह है कि पाइप में कहीं ना कहीं लीकेज है देवी और सज्जनों। तो सूर्य ऊपर से अच्छा रिजल्ट दे रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो कनेक्शन टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं तो लीकेज है, जिसके कारण से आपको अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा है देवी और सज्जनों। तो वो लाभ लेने के लिए, जानने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर सामने है 7062757996। इस नंबर पर में आप मैसेज कर सकते हैं। ये फ्री सर्विस नहीं है, ये एक पेड सर्विस है। अगर आप मुझसे जानकारी नहीं चाहते हैं, दुनिया किसी भी ज्योतिष से जो योग्य है उनसे जानकारी ले आप और एक्यूरेट इलाज करें, समस्या का समाधान होगा। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।